T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ignition sequence start, 2, 1, 0. जब दुनिया का बड़ा हिस्सा नींद में था, तब कल नासा ने इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से सुबह 4:05 पर एक ऐसी उड़ान भरी गई जिसने न सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान को बल्कि मानव कल्पना को भी एक नई ऊंचाई दे दी। आर्टेमिस 2 एक मिशन जो सिर्फ चांद तक जाने का नहीं बल्कि इंसान की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का प्रतीक बन गया। अब कल्पना कीजिए, एक विशाल रॉकेट आर्टेमिस 2 अपने भीतर 4 जिंदगियां लिए खड़ा है और उसके नीचे जल रही आग सिर्फ ईंधन की नहीं बल्कि मानव जिज्ञासा की है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, 4 शक्तिशाली RS-25 इंजन और 2 बूस्टर एक साथ गरजते हैं और धरती कांप उठती है। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये 1972 के अपोलो 17 के बाद इंसान की चांद की ओर पहली वापसी थी। लेकिन हर महान कहानी की तरह इसमें भी तनाव था। उड़ान से ठीक 1 घंटे पहले लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम में खराबी आ जाती है। ये वही सिस्टम है जो खतरे के समय अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट से अलग कर उनकी जान बचाता है। कुछ मिनटों के लिए लगा शायद ये मिशन टल जाएगा। इंजीनियरों के चेहरों पर चिंता साफ थी, लेकिन यही तो विज्ञान की खूबसूरती है कि इसमें घबराहट नहीं, समाधान ढूंढा जाता है। तेजी से काम हुआ, समस्या ठीक हुई और काउंटडाउन फिर से शुरू होता है। फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जब लॉन्च डायरेक्टर की आवाज गूंजी, आर्टेमिस 2, क्या आप उड़ान के लिए तैयार हैं? कमांडर रीड वाइजमैन का जवाब सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक भावना थी। उन्होंने कहा, वी गो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। और फिर इंसान एक बार फिर चांद की ओर निकल पड़ा। लेकिन अंतरिक्ष की राह आसान नहीं होती। उड़ान के 51 मिनट बाद जब सैटेलाइट्स के बीच सिग्नल्स का ट्रांसफर हो रहा था, अचानक संपर्क टूट जाता है। कुछ पलों के लिए सन्नाटा। मिशन कंट्रोल सुन सकता था लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। यह वो क्षण था जब हर सेकंड भारी लग रहा था, लेकिन फिर तकनीक ने साथ दिया। समस्या सुलझी और सांसें फिर से सामान्य। उधर अंतरिक्ष में एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। ओरियन कैप्सूल का इकलौता टॉयलेट खराब हो गया। सुनने में मामूली लगता है, लेकिन 10 दिन के मिशन में ये एक बड़ी समस्या बन सकती थी। यहाँ पर क्रिस्टिना कोच ने कमान संभाली और मिशन कंट्रोल की मदद से इसे ठीक कर दी। यह दिखाता है कि अंतरिक्ष में हर छोटी चीज कितनी बड़ी हो जाती है। इसी बीच पायलट विक्टर ग्लोवन ने इतिहास रचा। उन्होंने पहली बार ओरियन को मैन्युअली कंट्रोल की। करीब 1 घंटे तक उन्होंने इस आधुनिक स्पेसक्राफ्ट को खुद चलाया। यह मिशन सिर्फ यात्रा नहीं, एक परीक्षण है जीवन का, तकनीक का और हिम्मत का। ओरियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम को परखा जा रहा है कि क्या इंसान लंबे समय तक अंतरिक्ष में सुरक्षित रह सकता है, क्या हम चांद पर बच सकते हैं। चारों अंतरिक्ष यात्री जब अपने ओरिजिन सूट उतार कर आराम कर रहे हैं, कुछ देर की नींद ले रहे हैं, लेकिन ये शांति अस्थायी है। कुछ घंटों बाद उन्हें फिर जागना होगा, इंजन दोबारा चालू करना होगा और अपनी कक्षा को और ऊंचा ले जाना होगा। इन चेहरों के पीछे 4 कहानियां हैं। रीड वाइजमैन, एक कमांडर जिसने जीवन में व्यक्तिगत नुकसान झेले, लेकिन फिर भी अपनी बेटियों के लिए और दुनिया के लिए खड़ा रहा। क्रिस्टिना कोच, वो महिला जिसने अंतरिक्ष में 328 दिन बिताकर इतिहास रचा और अब चांद की ओर करीब पहुंचने जा रही है। फिर आते हैं जेरेमी हैंसन, कनाडा का वो चेहरा जो शायद पहला गैर अमेरिकी बनेगा जो चांद तक पहुंचेगा। विक्टर ग्लोवन, जो ना सिर्फ पायलट हैं बल्कि इतिहास में चांद के पास पहुंचने वाले पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट भी बनेंगे। अगर आप ओरियन को देखें तो ये अपोलो के मुकाबले किसी लग्जरी गाड़ी जैसा लगता है। ज्यादा जगह, आधुनिक कंप्यूटर, सोलर पैनल, एक्सरसाइज मशीनें, यहाँ तक कि 200 करोड़ का हाईटेक टॉयलेट। यह दिखाता है कि 50 सालों में इंसान ने कितनी तरक्की की है। लेकिन असली सवाल ये है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? दरअसल 70 के दशक में अपोलो प्रोग्राम का मकसद था स्पेस रेस जीतना, लेकिन आज आर्टेमिस का मकसद है भविष्य बनाना। नासा चांद पर एक स्थायी बेस बनाना चाहता है जहां इंसान रहना और काम करना सीख सके, ताकि एक दिन हम मंगल तक भी पहुंच सके। आने वाले 10 दिनों में यह मिशन करीब 11 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और सबसे खास पल तब आएगा जब यह स्पेसक्राफ्ट चांद के उस हिस्से तक पहुंचेगा जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। वहां से जो तस्वीरें आएंगी वो शायद हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल देंगी। आज तक सिर्फ 24 लोग ही चांद के पास या उसकी सतह तक पहुंच पाए हैं और अब यह संख्या बढ़ने वाली है। यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, यह उस जिज्ञासा की है जो इंसान को आगे बढ़ाती है, उस हिम्मत की है जो हमें अंधेरे में भी रोशनी ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। और जब आज रात आसमान की ओर आप देखेंगे
तो शायद वहां सिर्फ चांद नहीं दिखेगा बल्कि एक सपना दिखेगा जो अब हकीकत बन चुका है। ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें एमए टीवी न्यूज।